गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैं एक और आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आया है। यू आर गिवन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स A, B and C. Number of units purchased, number of units having in opening stock and closing stock. Additional information, purchase were made at total cost of 92,000. यानी कि ये जो यूनिट्स परचेज हुई हैं इनकी टोटल कॉस्ट दे दी गई है 92,000. ओके. The percentage of gross profit on turnover is same in each case. Gross profit ratio आप लोग जानते हो. Gross profit ratio होता है gross profit divided by total sales. तो परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है टर्नओवर पर यानी कि सेल्स पर वो हर साल सेम रहता है. परचेज एंड सेल प्राइस आर कांस्टेंट फॉर लास्ट 2 years. 2 साल से परचेज और सेल प्राइस कांस्टेंट है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन 20, 25, 30. नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट 2 मेजर थिंग्स आर मिसिंग. पहली चीज़ जो मिसिंग है वो है यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी है. आपको टोटल 92,000 पता है पर आपको ये नहीं पता कि ए की परचेज़ कितनी है, बी की परचेज़ कितनी है, सी की परचेज़ कितनी है. ये आपको यूनिट्स के फॉर्म में पता है बट यू आर नॉट नोइंग दैट कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है. पहली प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे पर यूनिट सेलिंग प्राइस दे रखी है पर ये नहीं बताया गया कि कितनी यूनिट सेल हुई है. अब आप 20 रुपीज़ से टोटल सेल्स का तो आइडिया नहीं लगा सकते. आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी यूनिट्स सेल हुई है. सबसे पहले हम फर्स्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि परचेज का पर यूनिट प्राइस क्या है, क्योंकि परचेज की पर यूनिट प्राइस से ही हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू पता लगेगी. अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ पर यूनिट परचेज़ की वैल्यू आती है तो ओपनिंग स्टॉक भी आप 10 रुपीज़ की रेट से ही कैलकुलेट करोगे, क्लोजिंग स्टॉक भी उसी से कैलकुलेट करोगे. हो सकता है बी की वैल्यू 15 रुपीज़ आ जाए तो वो आप ओपनिंग स्टॉक के लिए भी वही अप्लाई करोगे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी वही अप्लाई करोगे. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कैसे हम लोग पर यूनिट परचेज प्राइस निकालेंगे. एक हम अजम्पशन लेते हैं ऑल द परचेज आर सोल्ड. हमने मान लिया कि जितना हमने परचेज़ किया सब बेच दिया. ठीक है. अब परचेज़ किया आपने 1500, ए ने, बी ने किया 1000, सी ने किया 2000. जितना परचेज़ किया सब बेच दिया. ओके, नो प्रॉब्लम. जब बेचा तो बेचने की पर यूनिट आपको पता है 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये. तो सेल्स आप टोटल निकाल सकते हो. ए डिपार्टमेंट ने परचेज़ किया था 1500 यूनिट्स. सेल हो गई पूरे यूनिट्स. किस रेट पे सेल हुए? 20 रुपीज़ पे. बी डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स परचेज़ किए थे? 1000 यूनिट एट रेट ऑफ 25 सेल हो गया. टोटल सेल्स आई 25,000. सी ने 2000 यूनिट्स परचेज़ की थी एट द रेट 30 रुपये के हिसाब से सेल हो रही है तो टोटल सेल्स आई 60,000. टोटल सेल्स आपकी निकली 30,000, 25,000, 60,000. इसको ऐड ऑन करते हैं तो हमें पता लगता है 1,15,000 टोटल सेल्स आई सारे डिपार्टमेंट की. सारे डिपार्टमेंट की टोटल परचेज 92,000 क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि परचेज की टोटल वैल्यू है 92,000. 1,15,000 माइनस 92,000. ये क्या आया आपका? ग्रॉस प्रॉफिट. अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या रेशियो की बात की जाए तो 23,000 1,15,000 का कितना परसेंटेज है? 20% है. इतनी बात भी ठीक है. अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं? नेक्स्ट थिंग
We will try to find out what is the number of units sold. कितनी यूनिट्स सेल आउट हुई हैं. ओपनिंग स्टॉक था 200, परचेज किया 1500 ए डिपार्टमेंट ने, क्लोजिंग स्टॉक बचा 100. तो ओपनिंग स्टॉक परचेज को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, आया 1600. दीज यूनिट्स आर सोल्ड इन ए डिपार्टमेंट. बी में कितनी यूनिट सेल हुई हैं? 300, 1000. ओपनिंग स्टॉक था 300, 1000 परचेज किया, तो टोटल डिपार्टमेंट के पास कितनी यूनिट्स हो गई? 13.